आज हम खड़े हैं यूपी के सिद्धार्थनगर में अब्दुल नईम खान के आवास पर। और ये नईम खान साहब पेड़ पौधों के बहुत शौकीन हैं, खास करके नई नई वैरायटियों पर प्रयोग करते रहते हैं। इन्होंने अपने छोटे से लॉन में तमाम नए पौधे लगा रखे हैं, जिसमें सबसे मशहूर है मियाज़ाकी, जापान का जो आम है। मियाज़ाकी के साथ में इनके पास गुलाब जामुन है, अल्फांसो है और आम की तमाम वैरायटियाँ हैं, देसी और विदेशी। इसके साथ में इनके पास चीकू है और इस तरह के तमाम किस्म की। एक पेड़ तो ऐसा है जिसमें इन्होंने 14 किस्म की कलमें लगा रखी हैं। तो इनसे आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं कि ये जो मियाज़ाकी है, इसे आपने क्यों लगाया। इतना महंगा आम जो भारत में नहीं लोग खरीद पाते, 2 लाख किलो 2.5 लाख किलो रुपए किलो का आम है, तो इसको लगाने का मकसद क्या है। जैसा कि उन्होंने पहले ही ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि ये आम हमने इसलिए प्रयोग किया कि अगर इसकी वैरायटी को शहरों में जिनके पास ज़मीन नहीं है, बालकनी है, गमले हैं या घर के सामने 10-5 फीट की जगह है, वहाँ अगर ये लगाएंगे तो एक अच्छे आम का स्वाद मिलेगा और इसका पैसे से कोई मतलब नहीं है। और ये कारोबारी जो दुनिया है वो अलग है, लेकिन शहरों की आबादी जो आमतौर से अच्छे आम नहीं पाती है, वो अपने छोटे से लॉन में, अपने ड्रम में, अपने गमले में लगा करके इसका फ़ायदा उठा सकती है। तो आज नईम खान से बात करेंगे हमारे साथी परवेज़ खान। और ये नईम भाई जो है, ये मियाज़ाकी के गुणों के बारे में बताएंगे और कैसे लगाया जाता है, इसकी कलम कहाँ उपलब्ध है। उनका ये भी आश्वासन है ऑफ द रिकॉर्ड कि अगर किसी खास आदमी को कलम नहीं प्राप्त हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा पेड़ बड़ा होगा तो अगले सीजन से हम उसे भी कुछ लोगों को विजिट करेंगे। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आप सुनिए कि अब्दुल नईम खान ने परवेज़ खान से बातचीत में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कपिलवस्तु पोस्ट। आज मैं आया हूं ऐसे ही जगह पे जहां पे आपको बागवानी में जो जापान में पैदा होता है आम मियाज़ाकी, जो जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब किलो के हिसाब से होती है, ऐसे ही ये आम की खेती करने वाले शख्सियत नईम खान साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कपिलवस्तु पोस्ट में। आपके दिमाग में कैसे आया कि मियाज़ाकी आम को यहाँ पे लगाया जाए तो उसका भी पैदावार किया जा सकता है, जो जापान में बहुत बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। हाँ, लोगों ने बताया और गूगल पे भी देखा मैंने और इसके बारे में पता किया तो पता चला कि कोई बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत बड़ा पौधा भी नहीं होता। तो एक पौधा मंगाया मैंने, उसको लगाया और ये पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, बड़े गमले में भी लगा सकते हैं और एक पौधा करीब करीब 20 किलो आम देता है। तो ये जिनके पास बड़ी ज़मीनें या खेत नहीं है, वो शौक में अपने 2-4 गमलों में भी लगा सकते हैं और अच्छी खासी इसकी फसल ले सकते हैं। और ये यहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत आसानी से लग भी जा रहा है। ये नहीं कि बहुत इसके लिए अलग इन्वायरमेंट चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है और मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगाएं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत ज़्यादा कीमती है। तो ये मुश्किल नहीं है। इसके साथ में और बहुत सारे पौधे लगाए हमने और ये अमेज़ोन पे भी मिल जाता है और बड़ी नर्सरियों में, लखनऊ वगैरह में मिल जाता है। और ज़्यादा नहीं, यहाँ सुना मैंने डुमरियागंज में एक नर्सरी है, वहाँ भी ये पौधा अवेलेबल है और 600-700 रुपये करीब है। तो बहुत कीमती भी नहीं है। और जापान में एक शहर है मियाज़ाकी, वहीं से ये आया, इसका नाम मियाज़ाकी पड़ा हुआ। और यहाँ का हमारा जो इन्वायरमेंट गर्मी है करीब करीब वहाँ से मिलता जुलता है, तो इसलिए लगा के बहुत ज़्यादा इसको क्योरिंग भी नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा सा खाद, गोबर का और पानी वगैरह वक्त पे दिया जाए तो ये पनप जाता है पौधा। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगाएं और ये अच्छा पौधा है। अब इसके साथ बहुत सारे हमने गौरजीफ है या और सेब का भी पौधा लगाया, गुलाब जामुन का भी लगाया है, अल्फांसो भी एक लगाया मैंने, और एक चाइना का है बनाना मैंगो, जो बनाना की तरह होता है, वो भी लगाया। और यहाँ पे इतना अच्छा हमारा इन्वायरमेंट है, सिद्धार्थनगर की इतनी अच्छी ज़मीन है कि यहाँ पे कुछ भी लगा दो सब लग जाता है। और जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया को दे रहे हैं, कम से कम कुछ पौधे लगा दें कि हम ऑक्सीजन भी दे दें। मेरा मकसद यही है। पैसा कमाना मकसद नहीं है, कारोबार मकसद नहीं है। एक शौक में कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, कम से कम ऑक्सीजन भी उतना, ज़्यादा नहीं तो उतना तो दे सके इन्वायरमेंट को बराबर रखने के लिए। क्या जब आपने शुरुआत में लगाया तो पौधे को क्या करना चाहिए कि पौधा सूखे ना, यहाँ की मिट्टी में वो हो जाए, क्या बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिए, ला के लगाइए। थोड़ा सा रेत रहे, मिट्टी रहे, गोबर की खाद रहे, मिक्स करके आप उसमें लगा दिए, थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए,
उसमें पत्ते निकलने लगेंगे तो थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी और बढ़ा देनी चाहिए। गर्मी ज़्यादा यहाँ होती है तो सूखने नहीं पाए, लेकिन ये कि आसानी से लग जाता है, कोई बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत नहीं है इस मियाज़ाकी के लिए। जैसे आमतौर से दूसरे आम के हैं जितना केयर करना पड़ता है उतना ही केयर इसका भी करना पड़ता है। कितने दिन में तैयार होती है इसकी फसल? जैसे आपने पौधा लगाया तो ये तो दूसरे ही साल से देने लगता है, लेकिन दूसरे साल में फसल नहीं लेनी चाहिए। उसका फूल आएगा, उसको तोड़ दीजिए, थोड़ा पौधा मजबूत आ जाए, थोड़ी सी डालें आ जाए, तब उसके बाद में फिर उसको रखिए तो पेड़ जो है उसको बियर उसकी वज़न को बर्दाश्त कर लेगा और वो पौधा भी अच्छा रहेगा, फिर फसल भी ज़्यादा देगा। एक बात आती है, जैसे यहाँ के है धान गेहूँ आम की फसल लोग लगाते हैं, तमाम बगीचे होते हैं, तो क्या किसानों से क्या आप कहना चाहिए कि मियाज़ाकी का जो आम है इसको लगाएं और बढ़िया पैदावार? हाँ सही है। ट्रेडिशनल वे में क्या है, कंपटीशन बहुत हो जाता है। जो आम बड़े शहरों में 200 रुपया किलो है, यहाँ पे 20 रुपया किलो हो जाता है सीजन में, क्योंकि सब लोग वही एक दूसरे को देख के वही चीज़। तो कुछ डिफरेंट आप करिए तो उसकी आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, तो थोड़े से उसमें आपको ज़्यादा आमदनी मिले। तो इस तरह के नए चीज़ें मियाज़ाकी वगैरह है या बनाना मैंगो है, ये सब लगाना चाहिए। और जो आम यहाँ पे आमतौर से मिलता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है फिर वो बाहर भेज नहीं पाते और उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। जैसे मियाज़ाकी जो कहते हैं कि बहुत कम पैदावार होता है, आप बता रहे हैं कि एक पेड़ में 20 किलो। हाँ तो 20 किलो का मतलब ये हो गया कि 2.5 लाख रुपया किलो है, तो 2.5 लाख का मतलब 20 किलो में आप 50 लाख रुपए बना रहे हैं। और दूसरे बड़े पौधे बहुत ज़्यादा जिसमें 200-300 किलो होता है उसमें आप 1 लाख भी नहीं कमा सकते। तो ये कम देने के बाद भी आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दूसरे आम छोड़ के मियाज़ाकी ही लगाया जाए। आपने अभी तक कितने पौधे लगाए मियाज़ाकी के? कई लगाए, लेकिन एक यहाँ पे ही है अभी। मेरे पास यहाँ पे जगह बहुत कम है, जगह ज़्यादा होती तो और लगाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गांव पे इसकी खेती ज़्यादा की जाए बड़े पैमाने। जैसे शहरों में लोगों के पास ज़मीन कम होती तो बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से उग जाता है जी। जैसे अंजीर वगैरह है, ये भी कोई ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है। और ऐसे ही है मियाज़ाकी भी, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं, छतों पे अपने टेरेस पे अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन एक शौक होना चाहिए। तो इस पर समय समय से पानी दिया जाए, इस पे जैसे तमाम आम के पेड़ पर छिड़काव किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इस पे भी दवा की जरूरत पड़ती है। दवा की नहीं ज़रूरत है, इसमें दवा डालना भी नहीं चाहिए। कभी बहुत लगे कि हमें दवा की ज़रूरत है तो नीम की खली पानी में घोल के थोड़ा सा उसका छिड़काव कर दीजिए, वरना कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सब ऑर्गेनिक ही पैदा कर रहा हूँ, कोई दवा नहीं डालता हूँ, कोई पेस्टिसाइड और ये सब नहीं डालता हूँ मैं। और बढ़िया होता है, गोबर का खाद बहुत स्ट्रांग है, उसमें दीजिए, पानी दीजिए तो बहुत अच्छा होता है। मेरे तो हर साल फल उतने ही तादाद में होते हैं। कहते हैं 1 साल होता है, 1 साल नहीं होता है। तो फल क्या है, पौधे 1 साल पैदा करते हैं, दूसरे साल अपने आप को मजबूत करते हैं, लेकिन अगर उनको उतना खाद गोबर वगैरह पानी दिया जाए तो वो हर साल आपको फसल देंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नईम खान। इन्होंने मियाज़ाकी जैसे आम के पौधा लगा करके एक मिसाल पेश की है। अब तमाम किसानों से कहना चाहेंगे कि आप भी नया नया प्रयोग करिए और नए नए कमाई का जरिया बनाइए। जिस हिसाब से आम से इन्होंने मियाज़ाकी का प्रयोग करके एक मिसाल बना रहे हैं, ऐसे आप भी कुछ नया करिए। परवेज़ अहमद, कपिलवस्तु पोस्ट, सिद्धार्थनगर।